एशिया कप होने जा रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे दोनों ही 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। रिसेंटली मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा क्या हुआ है आपके साथ? बांग्लादेश ने आपको पेला है, वेस्ट इंडीज ने आपको पेला है। वही बात हो गई कि मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है, आगे शमशान घाट है और पुलिस स्टेशन है, कौन सी मंजिल है बेटा? जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया, अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। तो जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई चीज कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता स्पोर्ट्स में, तो फिर कोई बराबरी नहीं होती। नकवी साहब साफ सीधी बात है, ये सब बेकार बात है। आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी? मतलब आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात है, जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है नहीं, पॉलिटिकल की बात नहीं हो रही है। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल मतलब किस्मत एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई? मुझे समझा दो। ये बराबरी की ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले रहे हैं, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन कितने साल हो गए भाई? लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहां से आई है? वो हमारे साथ इंडिया खेलने जा रहे हैं ना, एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा, ये कोई बहुत नया जल्दी कुछ नहीं हुआ। बताओ, जब चौड़े भी होते ना तो भी अपनी बेइज्जती करा बैगिंग अपनी बेइज्जती कैसे कराना है पाकिस्तानियों से कुछ सीखे। अबे इनकी कोई ट्रेनिंग ही करवा दिया करो यार, कि भाईजान आपने इंटरव्यू करने जाना है, कम से कम सीख तो ले बोलना कैसे, नहीं तो जुबान पे ताला लगा के चुप रहे। सिजवान को एशिया कप में ऐसी बात कर देनी चाहिए कि वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाए। ये तो लर्न होता है। जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर, जब उसकी मालूमात का ये आलम हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बच्चा जानता हो लेकिन चेयरमैन पीसीबी ना जानता हो, तो फिर उसमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो फिर यूं समझे कि ना ही समझे। अगर पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेले बगैर इतने साल सर्वाइव कर सकता है, तो क्या मल्टीलैटरल इवेंट्स का कोई हल नहीं निकल सकता? अभी तो तुम्हें वो टाइम दिखाया चैंपियंस में जब तुम भीख मांगते आए थे और फिर तुम खेलो। हुसैन नकवी साहब ने आज पता क्या जो भी मुज़ाकरात होंगे वो भाई बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बात करनी है तो बराबरी की बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी? मतलब आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात है, जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है नहीं, पॉलिटिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। परफॉर्मेंस में तो और चीज है ना। अगर फर्स्ट करे कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम नहीं खेल रहे होते तो हमें आपकी बातें ना करें। पाकिस्तान को हमने दी थी कान में जाके क्या साढ़े नाल उन्होंने कहा तुसी और सिखा, वो हमारे साथ इंडिया खेलने जा रहे हैं ना, एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अब भारत से जो भी बात होगी वो बराबरी की बात होगी। तो भाई मैं मोहसिन नकवी को यही बताना चाहता हूँ कि अभी नए तो वो पीसीबी के चेयरमैन बने नहीं हैं, वो बहुत पहले से पीसीबी के चेयरमैन हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी निकली है जो कि आईसीसी का इवेंट था, उसमें तो आपने बराबरी कर नहीं पाई भारत की, क्योंकि भारत ने जो कहा वही किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा, भारत ने पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेले। उसके बाद भी मोहसिन नकवी बोलते हैं भारत से बराबरी की बात होगी। तो भाई भारत से बराबरी करने के चक्कर में ही पाकिस्तान बर्बाद हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट भी बर्बाद हो गया। भारत से ताल्लुकात है, आप क्या समझते हैं कि एशिया कप के होने से कोई फर्क पड़ेगा ताल्लुकात वगैरह पे? तो उस पर मोहसिन नकवी फरमाते हैं, कहते हैं कि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब जो है ना बराबरी पे जो है सब बातें होंगी, बराबरी पे ताल्लुकात होंगे और बातें होंगी, और हम कोई किसी भीख नहीं मांगेंगे। उन्हें यूज दिस वर्ड कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे और जो है बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे और बराबरी की बुनियाद पे जो है बातें होंगी। ठीक है, अब ये बराबरी कैसे मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की। ठीक है भाई, अभी तो 2 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी सारे बायलैटरल जो स्पोर्टिंग रिलेशंस है
विद पाकिस्तान, उस पर उन्होंने लगा दिया बैन। उन्होंने कहा कि जी जितने भी बायलैटरल मतलब स्पोर्टिंग कोई बायलैटरल पाकिस्तान के साथ स्पोर्टिंग रिलेशन नहीं होगा, चाहे इंडिया में हो रही हो, चाहे इवन इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की टीम में पाकिस्तान आएगी ना, वो पाकिस्तान को इन्वाइट करेगी किसी बायलैटरल इवेंट के लिए, विच इंक्लूड्स क्रिकेट। तो जब एक मुल्क आपके साथ बायलैटरल सीरीज इतने सालों से नहीं खेल रहा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारी मजबूरी है, मतलब मजबूरी समझा आप उनकी, यू कैन अज्यूम कि क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीलैटरल जो इवेंट्स होते हैं जैसे एशिया कप या आईसीसी के इवेंट्स हैं, उसमें आप मना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट विल अफेक्ट चांसेस ऑफ इंडिया होस्टिंग द ओलंपिक्स और द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल दैट सॉर्ट। लेकिन जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल सीरीज को उसने भी टोटल बैन लगा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे हमारे यहाँ, बराबरी के बेसिस पे बात करेंगे? कैसे आप बराबरी के बेसिस पे बात करेंगे? नकवी साहब मुझे समझा दें आप। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल मतलब किस्मत एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई? मुझे समझा दो। ये बराबरी के ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले रहे हैं, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन कितने साल हो गए भाई, लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहां से आई है? तो पाकिस्तान तो 3-4 दफा जा चुका है इंडिया खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स, लेकिन इंडिया तो एक दफा भी नहीं आया। तो अब फिर उस पर नकवी साहब कहते हैं बराबरी के बुनियाद पर जो है बातें होंगी और ताल्लुकात होंगे, कोई बराबरी नहीं है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों को ज्यादा अहमियत देता है। सो टू से दिस कि बराबरी के बेसिस पर हम डील करेंगे और हम जाकर उससे कुछ नहीं मांगेंगे और ये सब बेकार बातें हैं यार। आपको तो एशिया कप पे डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात है पैसा इन्वॉल्व है, माल आएगा, जैसे बार-बार कहता हूं, तो इसलिए आप राजी हो गए। लेकिन लेट्स गेट दिस आउट ऑफ हेड, देयर इज नो इक्वल फुटिंग एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड विद इंडिया। जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई चीज कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता स्पोर्ट्स में, तो फिर कोई बराबरी नहीं होती। नकवी साहब सीधी बात है। आज मोहसिन नकवी का जो बयान सामने आया है वो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान क्रिकेट किसी और रुख पे जा रही है, मोहसिन नकवी को कोई और रुख बताया जा रहा है। तो जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर, जब उसकी मालूमात का ये आलम हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बच्चा जानता हो लेकिन चेयरमैन पीसीबी ना जानता हो, तो फिर उसमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो फिर यूं समझे कि ना ही समझे। उन्होंने इंडिया के लिए सीधा मैसेज दिया है कि अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। अब ये नहीं होगा कि जैसा आप माजी में करते आए कि जो आपने चाहा वही हुआ, इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन जो आगे की बात है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इसलिए कामयाबी हासिल कर पा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एडवांटेज मिला या ये मौका मिला कि उन्होंने भारत को और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरा जो अहम चीज मसला है, जो दूसरी अहम चीज है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज में खेल रही है, इस तरह खुदा न खास्ता आगे चलती रही, कारकर्दगी में मजीद गिरावट आ गई, तो कल को पाकिस्तान और इंडिया के मैच की उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी। यही वो मेन चीज है, यही मेन नुकता है जो कि मोहसिन नकवी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को समझना है कि जब यकतरफा मैचेस होंगे तो ब्रॉडकास्टर्स की, शायकीन की जो तवज्जो है वो भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट कम होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का मसला, बाकी सारी चीजें फिर लो हो जाएंगी। मोहसिन नकवी ने जो आज बयान दिया लाहौर में एक टूर्नामेंट की ओपनिंग करते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है और आगे भी ऐसी रहेगी, एशिया कप में भी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। अब मोहसिन नकवी साहब को शायद किसी ने ये नहीं बताया कि T20 बल्कि 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 4 सीरीज जीती हैं T20 फॉर्मेट में। सुना दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तान का मीडिया यही बात कर रहा है कि मोहसिन नकवी आप भारत से कौन से बराबरी की बात कर रहे हो। चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो पहले से ही प्रोग्राम फिक्स हो गए थे वही हो रहे हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में ही बोल दिया था कि भाई भारत में अगर मैच होंगे तो पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा और पाकिस्तान में अगर मैच होंगे तो भारत तो जाएगा ही नहीं। मोहसिन नकवी बौखला गए हैं, वो इसीलिए बौखलाए हैं क्योंकि अब पीसीबी के पास तो पैसा तो है नहीं अपने खिलाड़ियों को देने के लिए, और भारत पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जाता नहीं है, इससे पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं बन पाता। इसीलिए मोहसिन नकवी हर कुछ बयान देने में लगे हैं। मोहसिन नकवी एक चीज और बोल रहे थे कि भारत को हराएंगे। जब चैंपियन ट्रॉफी थी तब पाकिस्तान के जो पीएम थे उन्होंने भी बहुत कहा था कि भारत को हरा देंगे, लेकिन तब चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की टीम भारत को हरा सके, और अभी भी एशिया कप में भी पाकिस्तान की टीम भारत को नहीं हरा पाएगी। ये चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत ही घटिया टीम है और भारत की टीम बहुत ही टैलेंटेड टीम है, बहुत ही शानदार टीम है। भारत के पास बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, और T20 में तो यार अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ऐसे बॉलर हैं। तो भाई पाकिस्तान की टीम तो नहीं हरा पाएगी भारत को। और मोहसिन नकवी ये जो फालतू के बयान दे रहे हैं ना, इस पर पता चल रहा है कि मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और भारत से बराबरी करने की बात कर रहे हैं।
बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स कर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।